वो आपके सामने फूल पत्ती वाली क्लास में फूल पत्ती जो है वो आपको यहां पर दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगला सवाल, राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? लिखिए सो राइट टू साइट, राइट टू साइट विजन से पूछूं आपसे, राइट टू साइट विजन पूछे आपसे, अरे लागू करने वाला फर्स्ट राज्य जो है वो है दोस्तों राजस्थान। कौन है? राजस्थान दोस्तों अभी हाल ही में आपके वो पहला राज्य बन गया है जिसने राइट टू साइट विजन जो है इसको लागू किया है, अंधता नियंत्रण पॉलिसी जो है लागू की। ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर है, राजस्थान वो राज्य बन चुका है। ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर है। अगर दोस्तों पूछे आपसे अभी दोस्तों हाल ही में, अरे राजस्थान राइट टू साइट विजन लागू करने वाला पहला राज्य है और एडवोकेट प्रोटेक्शन जो अधिनियम है इसको भी लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो राजस्थान है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछे आपसे, अगर रसगुल्ला पूछे आपसे, अगर पूछूं आपसे, अरे वकील लिखना, वकील जो संरक्षण अधिनियम है इसको भी लाने वाला पहला राज्य कौन है? वो राजस्थान है। दोनों सवाल आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा। राइट टू हेल्थ विल दोस्तों पूछे आपसे, अगर आपसे पूछे अभी दोस्तों हाल ही में, अरे स्वास्थ्य का अधिकार जो अधिनियम है इसको दोस्तों आपके लाने वाला इसको लाने वाला जो फर्स्ट राज्य है वो भी राजस्थान है। ये तीन सवाल मैंने बताया आपको, राइट टू हेल्थ बिल, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट और थर्ड है राइट टू साइट विजन, तीनों राजस्थान से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगला सवाल है, अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन कैलासा अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया? आपके छापना क्वेश्चन नंबर 13 है। अभी दोस्तों हाल ही में अजंता दोस्तों एलोरा जब के फिल्म फेस्टिवल है उसमें अभी दोस्तों हाल ही में अरे गोल्डन कैलाशा, हर हर महादेव, गोल्डन कैलाशा अवार्ड पूछूं आपसे, अगर रसगुल्ला पूछे आपसे किस फिल्म को मिला? नानी का जो घर होता है छापना, तो नानी का जो घर होता है उसे नानेरा कहते हैं। ये राजस्थान की फिल्म है। अभी दोस्तों हाल ही में इसको गोल्डन कैलाशा अवार्ड मिला है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर हो गया है। ये फिल्म आपको ध्यान रखनी है, नानेरा फिल्म को हाल ही में ये अवार्ड जो प्राप्त हुआ। ये फोटो आपके सामने अरे ये किसकी फोटो है? अजंता सामने अगर रसगुल्ला पूछे फोटो सामना, अरे एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसकी फोटो आपको दिख रही है यहां पर। ये है दोस्तों एलोरा का कैलाश मंदिर। अगर पूछे आपसे कि भाई इसको दोस्तों पूछूं आपसे, इसको बनाने वाला कौन है? अरे राष्ट्रकूट जो वंश था इसने इसको बनाया था। अरे साधक पूछे आपसे ना, कृष्ण फर्स्ट जो है वो साधक था छापना, राष्ट्रकूट वंश कृष्ण पर साधक था। इस मंदिर की खास बात दोस्तों ये है कि ये एक ही पहाड़ी को ऊपर से नीचे काटकर जो बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला सवाल आपके सामने, वर्ष 2023 में संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो मेजबान पूछे आपसे कौन? वर्ष 2023, दो बातें छाप लीजिए। वर्ष 2023 पूछूं आपसे, अरे भारत जो है वो मेजबान मेजबान है परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट छपने वाला सवाल आपके सामने। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे भारत जो है वो किसका होस्ट छापना? भारत जो है वो G20 का होस्ट है, पहली बात आपके। और सेकंड बात, SCO जो है संघाई सहयोग संगठन जो है इसका भी होस्ट भारत है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पूछे आपसे G20 पूछे आपसे और SCO पूछो छापना, होस्ट कौन सा? भारत होस्ट है। इसके बारे में आगे बातचीत करने वाले हैं, कहां बैठक हुई है वो सारी बात करेंगे। इसके तो बारे में छापना इसकी स्थापना 1996 के अंदर इसकी स्थापना होती है। अगर पूछे आपसे इसका मुख्यालय कहां से? इसका मुख्यालय जो है वो बीजिंग के अंदर इसका मुख्यालय है, चीन के अंदर इसका मुख्यालय है। ये भी आपको छापना है। अभी दोस्तों हाल ही में इसमें नवा जो मेंबर है वो शामिल हो चुका है छापना, उसका नाम क्या है? उसका नाम ईरान है। ये भी आपको ध्यान रखना। अगर पूछे आपसे SCO संघाई सहयोग संगठन पूछो आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में जो नवा मेंबर है वो ईरान शामिल हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है, नवा मेंबर ईरान है। सभी दोस्तों को जोड़ लेना। देखिए मेरा चेक कितना बड़ा होगा वो मायने नहीं रखता है, पर यह रखता है कि आप कितना मुझे सपोर्ट करते हो। पूरे साल मैं क्लास लेता हूं आपके सामने, हर समय क्लास लेता हूं। आज मैं आपसे एक बार बोल रहा हूं कि सभी साथी आपके साथ होने चाहिए, पूरा परिवार मेरा साथ होगा ना तब मुझे अलग आनंद आने वाला है। लिखिएगा भारत, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर हो गया है।
एससीओ का होस्ट कौन है इस बार, मेजबान कौन है, भारत से होस्ट है आपके, इसका मुख्यालय बीजिंग के अंदर चाइना के अंदर है, 9वां मेंबर इसमें ईरान शामिल है। आप पूछोगे सर 8 मेंबर कौन कौन से हैं, चीन इसके अंदर है, कजाकिस्तान इसके अंदर है, किर्गिस्तान है, रसिया है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इंडिया और पाकिस्तान जो है, ये 8 मेंबर है। अभी दोस्तों हाल ही में जो 9वां मेंबर बना है छापना वो ईरान ही बना है, इस बार भारत इसका होस्ट था। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट, अगर रसगुल्ला पूछे आपसे साइक्लोन, साइक्लोन जो अभ्यास छापना, साइक्लोन जो अभ्यास है उसको पहली बार हुआ है, पहली बार हुआ है। पूछे आपसे किन देशों के बीच छापना, भारत और इजिप्ट जो है, भारत और मिस्र जो है इनके बीच हुआ है, ये भी आपको ध्यान है, भारत और मिस्र के बीच हुआ है। अगर कभी पूछ ले कहां हुआ है, अरे राजस्थान जो है यहां पर हुआ है। ये 3 बातें छापना, पहली बार हुआ है, भारत इजिप्ट के बीच में हुआ है, राजस्थान के अंदर हुआ है, 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर छापना, ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो गया है, भारत और मिस्र के बीच में साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास हुआ है, राजस्थान के अंदर हुआ है, पहली बार हुआ, इसलिए महत्वपूर्ण सवाल है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर हो गया है। अरे रसगुल्ला पूछ ले दोस्तों आपसे, मिस्र पूछो आपसे राजधानी छापना, काहिरा जो है वो इसकी राजधानी है, ये भी आपको ध्यान है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर हो गया है, मिस्र ठीक आंसर है। अगर रसगुल्ला पूछे दोस्तों इसी देश को छापना, इसी देश को बोलते हैं नील नदी का वरदान, नील नदी का जो वरदान है वो इसी देश को कहते हैं, ये भी आपको छापना है। नील नदी का वरदान मिस्र को कहते हैं, इजिप्ट को कहते हैं छापना, ये भी आपको छापना, नील नदी का वरदान इजिप्ट या मिस्र को कहते हैं, ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। तरकस से पूछूं आपसे, तरकस अभ्यास छापना, तरकस अभ्यास जो है, अरे भारत और अमेरिका, भारत और यूएसए के बीच में तरकस अभ्यास होता है, ये आपको नोट करना है। धर्म गर्जन छापना, धर्म गर्जन अभ्यास जो है भारत और जापान के बीच में भारत जापान धर्म गर्जन अभ्यास होता है, ये भी आपको नोट करना है। डस्ट लीग छापना, डस्ट लीग आपके भारत और छापना, उज्बेकिस्तान के बीच में रसगुल्ला, भारत उज्बेकिस्तान के बीच में आपके डस्ट लीग होता है, ये भी आपको नोट करना है। फ्रिंजेक्स नाम से स्पष्ट है, इंडिया फ्रांस किसके बीच में, इंडिया फ्रांस के बीच में फ्रिंजेक्स होता है, ये भी आपको नोट करना है। सुबह से दोस्तों बर्थडे वाले दिन जो है एक काम कर रहा हूं, वो है आपकी क्लास तैयार करना, हर पॉइंट को ढूंढ के निकालना, कोई सवाल छूट ना जाए, उस काम में लगना। बर्थडे था आज मेरा बर्थडे था, पर मैं बर्थडे गिफ्ट जो है मैं आपको देने वाला हूं, अपनी मेहनत के दम पर। पसीना टपकेगा आज, कोई बात नहीं टपकने देना, जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास रचेगा, और आप मिलकर इतिहास रचने वाले हो, ठीक है। ये चारों अभ्यास आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़िएगा, 15वां हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जो है, अगर रसगुल्ला पूछे आपसे, कौन दोस्तों जीता छापना, 15वां हॉकी वर्ल्ड कप पूछूं आपसे, पहली बात तो यह है कि जो इसका आयोजन हुआ है छापना, इसका जो आयोजन हुआ है वो ओडिशा के अंदर हुआ है, ये आपको ध्यान है। ओडिशा जो है यहां दोस्तों आयोजन हुआ इसका, ओडिशा तो छापना, अरे राउरकेला में कौन सा स्टेडियम छापना, बिरसा मुंडा जो स्टेडियम है यहां इसका आयोजन हुआ है, ये भी आपको नोट करना है। बिरसा मुंडा स्टेडियम के अंदर राउरकेला में ओडिशा, तो यहां पर आपके 15वां जो हॉकी वर्ल्ड कप है इसका आयोजन हुआ है। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे भाई साहब, अरे दोस्तों पूछो आपसे जीतने वाली टीम छापना, जीतने वाली टीम पूछो आपसे, जीतने वाली टीम जर्मनी, जर्मनी जीतने वाली टीम हो गई है। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे कि भाई हारने वाली टीम से, बेल्जियम जो है वो हारने वाली टीम है, बेल्जियम को हरा के जर्मनी जीत गया है, ये 2 बातें आपको नोट करनी है, ठीक है। तो बेल्जियम को हरा के जर्मनी जीत गया है। ऑप्शन नंबर से पूछा है आपसे उप विजेता कौन है छापना, बेल्जियम ऑप्शन नंबर भी छापना, उप विजेता है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17, संस्थागत श्रेणी के तहत किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, आप 1.5 लाख लोग इस समय लाइव देख रहे हो मुझे, अगर आप एक को जोड़ोगे ना तो ये 3 लाख का आंकड़ा होने वाला है, और वादा रहा आज का जो उपहार आपके लिए होगा ना, गारंटी मैं देता हूं जितने भी लाइव स्टूडेंट होंगे उनके लिए खतरनाक उपहार आज होने वाला है। आप एक को जोड़ोगे तो ये उपहार जो है वो 3 लाख पहुंच जाएगा, और निर्मल सर आपके बीच में आ जाएंगे, और बब्बर शेर आपको जो है जो उपहार देने वाले अद्भुत होने वाला है, ठीक है। संस्थागत श्रेणी के तहत किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 23 से पूछे आपसे, पुरस्कार तो क्या छापना, अभी दोस्तों हाल ही में, अरे सुभाष चंद्र बोस तुम मुझे प्यार दो मैं तुम्हें सिलेक्शन दिलाऊंगा, सुभाष चंद्र बोस छापना 23 जनवरी आपके पराक्रम
दोस्तों पराक्रम दिवस जो है, पराक्रम दिवस छापना 23 जनवरी को पराक्रम दिवस जो है वो सुभाष चंद्र बोस जो है इनके हैप्पी बर्थडे पर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर रसगुल्ला पूछे दोस्तों आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में संस्थागत जो श्रेणी पूछे आपसे, इसमें दोस्तों हाल ही में किसको अवार्ड मिला है? ओडिशा दोस्तों इसको अवार्ड मिला है, और जो लुंगलेई जो फायर स्टेशन है मिजोरम, इसको अवार्ड मिला है। ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर हो गया है। ए और बी ठीक है, ओडिशा और लुंगलेई जो है ऑप्शन नंबर सी ठीक हो गया है। इन दोनों को अभी दोस्तों हाल ही में सुभाष चंद्र बोस